आप लोग विगत दिनों से 12 भावनाओं को सुनने समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे वैराग्य को बढ़ाने वाली, हमारे वैराग्य को स्थिर रखने वाली, हमें हमसे परिचित कराने वाली, हमें संसार की अनित्यता असरणता का भान कराने वाली यह 12 भावनाएं बहुत ही मार्मिक, इनके माध्यम से हम कैसे अपने आप को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं, कैसे हम अपनी ओर आ सकते हैं, इसका पुरुषार्थ करते हैं। आज क्रम है चतुर्थ भावना, एकत्व भावना का। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यूं कबहूं इस जीव को साथी सगा न कोई। आप लोग इन लाइनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन इनसे मिलने वाले उपदेश को ग्रहण नहीं करते। आत्मा था, है और रहेगा। आप अकेला अवतरे अर्थात हमारा जन्म अकेले होता है, हमारा मरण भी अकेले ही होगा। हम अकेले आए थे, हमें अकेले ही जाना है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, साथी सगा न कोई। जुड़वा जन्म तो हो सकता है, लेकिन अकेला अकेला है आत्मा, उसका अलग है, आपका अलग है। सामूहिक मरण भी हो सकता है, लेकिन सबका अपना अपना मरण है, उसका वेदन उसको ही होगा। अर्थात हम यात्री हैं, यात्रा पर है। संसार एक यात्रा है, लेकिन इस सामूहिक यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है कि हर यात्री एकाकी है। देखने में प्रतीत होता है कि संसार में बहुत भीड़ है, लगता है, लेकिन जब हम बारीकी से, निकटता से दृष्टि दौड़ाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस भीड़ में हर कोई अकेला है। इस एकत्व की प्रतीति का नाम ही एकत्व भावना है। आचार्य कह रहे हैं संसार की इस यात्रा में अपने आप की अनुभूति करना ही एकत्व भावना है। आचार्य महाराज का आज का सूत्र है, खाली हाथ ले आया था, जाना भी है, खाली हाथ ले। कौन आया बताओ? कुछ लेके आए? इस संसार में क्या लेके आए? अपने साथ सिर्फ वो अपने कर्म हैं जो हमें संसार में घुमा रहे हैं। जिसके पीछे दौड़ और होड़ है वो तो नहीं लेके आए थे ना, वो सब यहीं की दौड़ और होड़ है। अर्थात आए थे और जाओगे भी कैसे? खाली हाथ। खाली थी मिली, यहीं मिट्टी में मिली, खाली जा रहा। गुरु जी के सूत्र सब मार्मिक, प्रासंगिक, हाई को भी पूछे जा सकते हैं, याद रखना 2, 4, 5 परीक्षा में। देखो हम संकेत तो देते जा रहे हैं। तो संसारी प्राणी संसार में उलझा हुआ है, संसार को ही अपना मानता है, लेकिन संसार में कुछ है नहीं। संसार कैसा है? असार है। सब खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे।
आत्मा था, है और रहेगा। ये शरीर रूपी खाल मिली है, यही मिट्टी में मिल जाएगी। आज की भावना, एकत्व भावना हमें क्या संदेश दे रही है कि अपने आप में आओ, अपने आप को पहचानो, अपने आप की अनुभूति करो। यही एकत्व भाव है। कवि ने भी बहुत अच्छा लिखा है, जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलत न पैड़ जाए, मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोबे पिता पुत्र दारा। जो मेले में मिल पंथी जन, नेह धरे फिरते, जो तरुवर पे रैन बसेरा, पंछिया करते। कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में, कोई न पर मारे। 8 लाइनों में पूरी एकत्व भावना समाई हुई है। जन्म और मरण अकेले ही होता है, सुख दुख का भोगी ही भी यह चेतन अकेला है। और किसी की क्या बात करें, कौन मेरा कौन तेरा, दुनिया रैन बसेरा। जब ये शरीर ही मेरा नहीं है तो कहाँ फिर परिजन, कहाँ समाज जन, कहाँ नगर जन। जिसको अपना अभिन्न अंग मानते हैं गृहस्थ लोग, अर्धांगिनी, पत्नी, धर्म पत्नी, कमला चलत न पेड़ जाए, मरघट तक परिवार। कमला अर्थात पत्नी चौखट तक ही आएगी छोड़ने, और परिवार शमशान तक। किसको? इस मृत देह को। अपने अपने सुख को रोवे जिनको मान रहे थे अपना, मेरा पुत्र, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे नाती पोते, सब अपने अपने दुख को रो रहे। दादाजी चले गए, पिताजी चले गए, अम्मा जी चली गई, वो ऐसा कर देती थी, वो वैसा कर देती थी। सब अब कौन करेगा? अभी तक तो आराम था, आराम से बैठे बैठे खा पी रहे थे, वो कमा के ला रहे थे, अब खुद करना पड़। अपने अपने सुख को रोबे पिता पुत्र दारा, अर्थात पत्नी। कैसा है यह संसार? ज्यों मेले में मिल पंथी जन। आप यात्रा पर हैं, हाँ यात्री हैं सब लोग। मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हैं, तो ट्रेन में बैठे बैठे आपके कंपार्टमेंट में, आपकी बर्थ पे और भी आजू बाजू बहुत से लोग रहते। अब यात्रा तो करनी है, तो थोड़ी देर के लिए स्वार्थी लोग मित्र बन जाते, परिचय कर लेते हैं, यहाँ वहाँ की बातों से अपना संवाद के माध्यम से संबंध। अब कैसे तो चलना है यात्रा में, अकेले एकाकी कैसे रहे? एकाकी रहने की आदत डालना है अभी से। तो वहाँ यात्रा में यात्री मिला और आपने उसको मित्र बना लिया, देश दुनिया की चर्चा हो गई, जितनी भी कथाएं थी, राज कथा, चोर कथा, भोजन कथा, स्त्री कथा, इसके अलावा कुछ होगा नहीं, हो गई। अब आपकी स्टेशन आ गई, बताओ। अभी बहुत अभिन्न मित्र बन गया था, अंतरंग तक की बातें होने लगी थी एक दूसरे से। चलते हैं फिर मिलेंगे, है बस इतना ही ना, चलते हैं फिर मिलेंगे। यस, ये यात्रा का वृत्तांत है। बस हम यात्री हैं,
जिनको हम अपना मान रहे हैं, एक दिन उनसे भी कहना है चलते हैं, फिर मिलेंगे। सबको छोड़ के जाना है। अच्छा बताओ, मान लो मृत्यु निकट आ जाए, जिसको अपना मानते तो सब एक साथ कहेंगे हम भी सब साथ में चल रहे हैं? बताओ, सबका एक साथ हुआ क्या आगमन? सबका गमन एक साथ होगा क्या? नहीं होगा। अगर मान लो, चलो बना लो बात, कोई नहीं बनाता, फालतू की बातें हैं। कोरोना काल में देख लिया सबने नजदीक से वैराग्य क्या होता है। अच्छे अच्छे जिनके माता पिता भाई बहन ने पाल पोस के ला के खिला खिला के बड़ा किया, ऐसे कई उदाहरण सुनने में आए कि जब पॉजिटिव निकले तो हॉस्पिटल तक छोड़ने बस गए। आधे लोग तो इसी भय में और डर में मर गए। हकीकत है ये, देखने नहीं गए। और ज्यादा स्थिति भयावह थी तो यहां तक कह दिया कि आप नगर पालिका वाले आप ही कार्यक्रम कर दो, नहीं तो घर में वायरस आ जाएगा, हम नहीं आ सकते। कहाँ गया वह राग, कहाँ गया वह मोह? बहुत कठिन है। सब स्वार्थ की दुनिया है, मतलबी युग चल रहा है। तो एकला चलो रे, क्या करो? एकला चलो रे का सूत्र लिख लो अपने अपने हॉल में। सबको अकेले आना है और अकेले जाना है। एकत्व क्या है? जीवन का परम सौंदर्य है। एकत्व में आओगे तभी अपने आप को पहचान पाओगे, तभी अपने स्व का भान हो पाएगा, तभी आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। दुनिया की भीड़ में तो भीड़ है, अच्छे लोगों की कभी भीड़ नहीं होती, ध्यान रखना। अच्छे लोगों की कभी भीड़ नहीं होती। भीड़ में हाँ कुछ एकाध अच्छे लोग जरूर हो सकते हैं। तो आप यदि अच्छे बनना चाहते हो तो थोड़ा ऊपर उठो। बड़ा दुर्लभ है, मिला है आपको। हम सब इस संसार में आके ऐसे फंस गए हैं कि इस संसार की हकीकत को भूल गए हैं, पहचानने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। किसी ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं। जिंदगी पर डाल ली जिसने हकीकत की नजर, जिंदगी पर डाल ली जिसने हकीकत की नजर, जिंदगी उसकी नजर में, जिंदगी उसकी नजर में बेहकीकत हो गई, जिंदगी उसकी नजर में बेहकीकत हो गई। बस उस जिंदगी पर नजर हकीकत में डालने की जरूरत है, जो हम नहीं कर रहे हैं। जिस दिन डाल लोगे तो सब यथार्थ सामने आ जाएगा। क्या देख रहे, क्या देख रहे? आगे पीछे शून्य है, आगे पीछे शून्य है, हम ना तुम, हम ना तुम। बहुत दुर्लभ है। आपको यह मानव पर्याय मिली है। इस मानव पर्याय की सार्थकता इसी में है कि हम कैसे अपने आप की प्रतीति करें, कैसे अपने आप की ओर आएं, कैसे हम इस संसार की हकीकत को समझें। एक प्रसंग याद आ रहा है, आप लोगों ने हो सकता हो सुना हो। एक बहुत ही खूंखार डकैत हुआ, अंगुली मार।
सुना होगा आप लोगों ने अंगुलीमार के बारे में। वह निर्दोष प्राणियों को मारता था। उसकी यह फितरत थी कि रोज नए लोगों को पकड़ना है, उनको मारना है, उनकी उंगलियों को काटना है और उसकी माला बना के गले में पहनना है। ये उसकी फितरत थी। लूटना तो है ही, लूटता तो था ही, मारता भी था। एक बार उस रास्ते से एक संत निकलना जा रहे थे तो उनके अनुयायियों ने कहा, महात्मा जी इस मार्ग से मत जाइए, यह बहुत ही घना जंगल है, बहुत ही दुर्धर मार्ग है और इसमें अंदर वह अंगुलीमार नाम का डाकू रहता है। तो महात्मा ने कहा, क्या हुआ? वह लोगों को मारता है, उनकी उंगलियां काट के अपने गले में पहनता, उसको बहुत आनंद आता है इसमें। यही उसका व्यापार है, धंधा है, लूटपाट, मारना काटना। तो महात्मा कहते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं। अनुयायी लोगों ने बहुत मना किया, वो नहीं माने। महात्मा अंदर घुस गए। वो लोग सब डर के मारे पीछे रह गए, कोई अंदर नहीं गया। महात्मा सने सने उस मार्ग पर बढ़ रहे थे। जब उसके स्थान के करीब पहुंचे तो उसने अपने स्थान से आवाज लगाई। किसने? अंगुलीमार ने। रुक जाओ। क्या बोला उसने? रुक जाओ। वह आवाज सुन के वह महात्मा कहते हैं, मैं तो रुका हुआ हूं, मैं तो रुका हुआ हूं, चल तो तुम रहे हो, तुम कब रुकोगे? मैं तो रुका हुआ हूं, चल तो तुम रहे हो, तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल की बात समझ में नहीं आई। महात्मा है, सांकेतिक भाषा में उसने अपनी बात कह दी। सूत्र हुआ करते हैं महात्मा के मुख से निकले हुए वाक्य। आप मुझे किस प्रकार रुकने की बात कह रहे हैं? वह अंगुलीमार कहता है, चल तो आप रहे हो रास्ते में और मैं तो खड़ा हूं, बैठा हूं, और आप मुझसे रुकने कह रहे हो। मैं तो रुका हुआ हूं, फिर भी आपने मुझसे कहा तुम कब रुकोगे? महात्मा कहते हैं, अंगुलीमार क्या कर रहे हो तुम? कभी सोचा, कभी विचार किया? तो अंगुलीमार कहता है, पहले तो आप बताइए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कृपया हमें समझा दीजिए। तो महात्मा कहते हैं, मैं तो पापों में से ऊपर उठ चुका हूं, पापों से रुक चुका हूं, लेकिन तुम कब रुकोगे इन पाप कार्यों से? क्यों अपने इस जीवन को बर्बाद कर रहे हो? कब तक इस पापात्मक प्रवृत्ति में संलग्न रहोगे? क्यों अपने इस आत्मा को गर्त में डाल रहे हो, नरक के द्वार पे ले जाके खड़े करे हो? अंगुलीमार सब सुन रहा था। महात्मा अपनी बात कह रहे थे तो अंगुलीमाल कहता है, ये तो मेरा काम है, मैं दिन रात ये ही करता हूं, मेरा परिवार का पालन पोषण इसी से चल रहा है, पूरा परिवार इसी से पल रहा है, एक प्रकार से ये मेरी आजीविका है। मुझे यही धंधा अच्छा लगता है, लूटपाट करता हूं
और उसके बाद लोगों की उंगलियां काट के उसकी माला बना करके मैं धारण करता हूँ। देखो ये माला नीचे तक जो झूल रही है तुम्हें नहीं दिख रही क्या? अगले क्रम इसमें तुम्हारी उंगलियों का भी है। महात्मा की सहज मुस्कान बिखर रही थी कि इस मूढ़ बुद्धि को कैसे समझाया जाए। महात्मा कहते हैं कोई बात नहीं अंगुलीमार, अच्छा एक बात बताओ, ये सब किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहा हूं? इतना बड़ा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, इतना बड़ा परिवार है मेरा, उनके लिए कर रहा हूं। अच्छा उनके लिए कर रहे हो? अच्छा ये बात बताओ कि तुम जिनके लिए कर रहे हो, जिनके लिए तुमने ये मार्ग चुना है, इतना कष्टकर मार्ग, कितना पाप तुम अपने उस परिवार के पालन के दायित्व में महसूस कर रहे हो। जब ये जो पाप की वृत्ति में तुम लगे हुए इसके भोगने की बात आएगी तो बताओ इस पाप को कौन कौन भोगेगा? तुम्हारे परिवार का, तुम्हारी पत्नी आएगी, बच्चे आएंगे, भाई आएंगे, नाती पोते, कौन आएगा? तो अंगुलीमाल ने जब ये बात सुनी तो कहता है जब सब लोग उपभोग कर रहे तो सब आएंगे, यही तो है अंगुलीमाल, मैं यहीं खड़ा हूं, जाओ जाओ अपने परिवार में, जाओ घर में, पूछ के आओ कौन कौन तुम्हारा साथ देगा। अंगुलीमाल को बात जम गई कि महात्मा ठीक बोल रहे हैं। विश्वास करो अंगुलीमाल, मैं यहां से हिलूंगा नहीं जब तक तुम नहीं आओगे। पक्का पक्का, ठीक। अंगुलीमाल अपने घर की ओर गया। सबसे पहले घर के बाहर ही पत्नी मिल गई। उसने पत्नी से पूछा, बताओ मैं जीवन भर तुम लोगों के लिए ये कर रहा हूं, जब इसका पाप भोगने की बात आएगी तो कौन कौन भोगेगा? उसी समय बच्चे भी आ गए, पूरा परिवार आ गया कि आज अनायास इतने समय कैसे लौट आई आप? तो मैंने जीवन भर लोगों को मारा, संपत्ति लूटी, उससे तुम्हारा पालन पोषण कर रहा हूं, और जो मैंने उसमें पाप कमाए हैं कौन कौन मेरे साथ भोगेगा? बताओ। तो सब परिवार के लोग शांत खड़े रहे। पत्नी कहती है, आपने मुझे विवाह करके अंगीकार किया था, आपका दायित्व है कि आप मेरे जीवन का पालन पोषण करो। अपने माध्यम से ये पुत्र पुत्री उत्पन्न हुए हैं, इनका भी कर्तव्य आपका है कि आप इनका पालन पोषण करो, इनके माध्यम से ये संतति बढ़ी, ये सब का दायित्व भार आपके ही सर पे है, आपको ही करना है। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। जब दायित्व आपका है तो पाप भी आप ही भोगेंगे। पत्नी बोल रही है, कर्तव्य और दायित्व आपका है, परिवार आपका है, आप हमें लेके आए थे, हम चल के नहीं आए थे, आप हमारे घर आए थे घोड़ी पे बैठ के, सज संवर के। अपनी मौत का सामान खुद जोड़ा है आपने। खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। ऐसे ही है कहावत। तो वह अंगुलीमाल को उस महात्मा की बात याद आ गई। महात्मा ने क्या बोला था, यह तो 1 मिनट नहीं लगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं तो सोच रहा था जब पाप भोगने की बारी आएगी तो पूरा परिवार भोगेगा साथ में, ये तो सब अभी से हाथ खड़े कर रहे हैं। बुद्ध की आंखें खुल गईं, दौड़ा दौड़ा गया और महात्मा के चरणों में गिर पड़ा।
अश्रुधारा बह निकली, अश्रु धारा बह निकली। अंदर से पश्चाताप का भाव, क्या कर रहा था मैं, क्या कर रहा था मैं। जिस परिवार के लिए, जिस पत्नी के लिए, जिन बच्चों के लिए दिन रात पाप में संलग्न रहता था, आज मेरे मुंह पे मेरे सामने कह रहे हैं कि पाप तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, आप ही लेके आए थे। अब अंगुलीमाल का अंतरंग का भाव परिवर्तित हो गया। सत्संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, संत महात्मा का क्या प्रभाव होता है, उनके जीवन के माध्यम से, उनकी चर्या के माध्यम से, उनके सूत्रों के माध्यम से कब किसके जीवन में परिवर्तन का भाव घटित हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। जो खूंखार दुर्धार डाकू था, जिससे दुनिया कांपती थी, वह संत के चरणों में पड़ा है, अश्रुधारा बहा रहा है, पश्चाताप से भीगा हुआ है। अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में पड़ा है, स्वर बदल चुका है। बुद्ध ने समझाया, अंगुलीमाल अब भी समय है, आओ लौट चलो। क्या कहा? आओ लौट चलो। और अंगुलीमाल को बात समझ में आ गई, एकला चलो रे। क्या समझ में आ गई? एकला चलो रे। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर वे भी छोड़ चले जाते। पढ़ते हैं ये लाइन पूजन में, लाइनों को पढ़ा करो तो उनके संदेश को भी ग्रहण किया करो। फॉर्मेलिटी में नहीं करना है। 12 भावना पढ़ो तो अंतरंग में डूब के पढ़ो, उसकी एक एक लाइन में एक एक चोटी का संदेश है। हमारे वैराग्य को स्थिर करने वाली, वैराग्य को पुष्ट करने वाली, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, मिलता है ना। अंगुलीमाल के सामने आईना आ गया, कोई किसी का नहीं है, दुनिया रैन बसेरा है। एकत्व भावना आज हमें यही संदेश दे रही है कि एकला चलो रे। अकेले आए थे, अकेले जाना है, आप अकेला आओ तरे मरे अकेला होए। बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ पर्याय मिली है, दुर्लभ कुल मिला है। उसकी सार्थकता यदि हम उसका सही समय पे सदुपयोग कर लें। वक्त वक्त गूंगा है कि मौन है? बताओ। वक्त मौन है, गूंगा नहीं। वक्त मौन है, गूंगा नहीं। वक्त आने पर बता देगा कि किसका मौन है और किसका कौन है। वक्त आपका है, अपने वक्त को आपको सुधारना है। संसार में, परिवार में मत घिरे रहो। जिनके लिए तुम घिरे हो उनके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ पाप का अर्जन हो रहा है। बहुत अच्छी लाइनें, घिरे रहो परिवार से, घिरे रहो परिवार से, पर भूलो नहीं विवेक, पर भूलो नहीं विवेक। आया एक का एक था, आया एक का एक था, अंत एक का एक,
आया एक का एक था, अंत एक का एक। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अपनी अपनी कर्मी का फल सबको भुगतना है। अंगुलीमाल की यह छोटी सी घटना चोटी का संदेश दे रही है कि जिससे घिरे हुए हो वो कोई साथ नहीं देंगे। हमें अपना यह बहुमूल्य जीवन स्वयं व्यवस्थित करना है। धर्म ध्यान के माध्यम से आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है। बहुत सुंदर व्यवस्था जैन आगम में पूर्व भारतीय संस्कृति में वर्णित है। 4 आश्रमों में यह जीवन विभाजित था। उस आश्रम व्यवस्था का उल्लंघन किया है, इसलिए सब भूल के दिन रात इसी में उलझे हो। मान लीजिए 80 वर्ष का जीवन है तो 20 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम शिक्षा का काल, 20 वर्ष गृहस्थ आश्रम, 25 वर्ष मान लीजिए, बाकी 20 वर्ष वानप्रस्थ और अंतिम का 20 वर्ष संन्यास के साथ गुजरे। ये जीवन जीने की शैली है, कला है। अगर इसका भंग करोगे तो परेशान रहोगे, कभी अपने आप को नहीं पा पाओगे और अपना जीवन यूं ही निकल जाएगा। एक एक पल, बहुमूल्य पल हमारी इस जीवन का निकल रहा है, इसलिए इसका सदुपयोग करो, अपने आप में आने का प्रयास करो। आचार्य श्री के सूत्र के माध्यम से बात को समाप्त करेंगे। मरघट में जमघट है, मरघट में जमघट है, सब कहता लौटूं, सब कहता लौटूं। वह सब एक संदेश दे रहा है। अपन 31 तारीख को सब यात्रा पर ध्यान करेंगे। मेरी सब यात्रा कैसी होगी? आप सब अपनी अपनी सब यात्रा उस दिन अपने कांधों पर उठाएंगे, बहुत ध्यान से उस ध्यान को करेंगे। उस दिन आप संसार की असारता, असरणता और एकत्व भावना को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आपका समय हो रहा है, अपन चलते हैं।